जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक मास का 9वां अध्याय, 9वां महात्म्य। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने महामुनि नारद जी से कहा, हे मुनि, आपने कार्तिक मास से तुलसी पूजन का अधिक महत्व वर्णन किया है। इस कारण मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुलसी भगवान विष्णु को क्यों इतनी प्रिय हुई। हे नारद जी, आप कृपा करके मुझे तुलसी जी की कथा का संपूर्ण वृतांत सुनाइए। नारद जी बोले, हे राजन, यह गूढ़ कथा है जिसे मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। एक बार देवराज इंद्र समस्त देवताओं और अप्सराओं के साथ भगवान सदाशिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने एक महान भीमकाय आकृति वाले एक आँख वाले पुरुष को खड़ा देखा। इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है? भगवान शिव ने कहा, मगर उस भयंकर स्वरूप पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर उस पर वज्र चला दिया। इंद्र के वज्र प्रहार से उसके कंठ में नीला निशान हो गया और वह भस्म हो गया। तब भगवान रुद्र ने क्रोध करके इंद्र को अपने तेज से जला दिया। तब गुरुदेव बृहस्पति ने हाथ जोड़कर इंद्र को रुद्र भगवान के चरणों में डाल दिया और स्तुति करते हुए कहा, हे देवादिदेव, हे त्रिपुरारी, हे शंकर, हे महेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। हे शंभो, हे दक्ष दर्प चूर्ण करता प्रभो, ये यज्ञेश, हे ब्राह्मण हितकारी प्रभो, आपकी माया अनंत है। आपके रूप, गुण और शक्ति माया का कोई पार नहीं पा सकता। इंद्र ने आपकी माया को न जान सकने के कारण जो भूल की है उसे क्षमा करें। हे प्रभु, आप अपने तेज से उसकी रक्षा करें। देव गुरु बृहस्पति जी की इस स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने अपने नेत्र से निकलने वाली अग्नि को रोक कर कहा, हे बृहस्पति, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। इंद्र की रक्षा करने के कारण तुम्हारा नाम जीव होगा। तब बृहस्पति ने हाथ जोड़कर कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इंद्र की रक्षा करने को अपनी नेत्राग्नि को शांत कीजिए। भगवान रुद्र ने कहा, नेत्राग्नि पुनः मस्तक में नहीं जा सकती है, अतः इंद्र की रक्षार्थ इसे यहाँ से दूर फेंक देता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव ने उस नेत्राग्नि को हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया, जो सागर में गंगा सागर संगम स्थान पर जाकर गिरी। वहाँ वह बालक का स्वरूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ से तीनों लोग काँप उठे। उसके रुदन को सुनकर ब्रह्मा जी सागर के तट पर आए और सागर की गोदी से बैठे उस बालक को रुदन करता देखकर ब्रह्मा जी ने सागर से पूछा, हे सागर, तेरी गोद में यह अद्भुत बालक कौन है? तब सागर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उस बालक को उनकी गोद में देकर कहा, हे भगवान, गंगा सागर संगम स्थान पर मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगत गुरु, आप कृपा करके इसका जात कर्म संस्कार कर दें। इतने ही में उस बालक ने खेलते खेलते ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर ऐसे जोर से खींचा कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपनी दाढ़ी उसके हाथों से छुड़ाकर कहा, हे सागर, इस बालक ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, इस कारण इसका नाम जलंधर रखना है। यह समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और महाबली होगा। भगवान रुद्र के अतिरिक्त इसे कोई नहीं मार सकेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर का राज तिलक करवाया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। सागर अपने इस महान पराक्रमी पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। जलंधर के साथ कालनेमी दैत्य ने अपनी पुत्री वृंदा का विवाह कर दिया। वृंदा जैसी स्त्री पाकर जलंधर परम सुखी हो राज्य करने लगा। तुलसी जी के साथ वृंदा यानी तुलसी मैया, तुलसी जी के साथ फिर जलंधर का विवाह हुआ। हरिओम तत्सत। जय तुलसी मैया।